हाय गाइस आज हम बात करेंगे कि आप अपने हाय गाइस आज हम बात करेंगे कि आप अपने आप से बात जो है कैसे स्टार्ट करें, जैसे कि सेल्फ कॉन्वर्जेशन, सेल्फ टॉक कैसे करें और खुद को कैसे महसूस करें, कैसे जानें कि आपको क्या महसूस हो रहा है। ठीक है, अपने आप को फील कैसे करें। ठीक है, जो इनिशियल स्टेज पे हैं अपने इनर वर्क के, ठीक है, उनको ऐसी दिक्कत आती है कि मैं बताती हूँ जैसे इनर वर्क में कि आप खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अपने आप से कॉन्वर्जेशन बिल्डअप करने में स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, खुद को फील करने में भी दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि हम फील करना तो भूल ही चुके होते हैं, बस डेली बेसिस के कामों में हम लगे रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हम खुद को फील कैसे करें, हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। ठीक है, और किस तरीके से अपने आप से बात करना स्टार्ट करें इनिशियल स्टेज पे, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ज़रूर, माइट भी ये भी थोड़ी कल की तरह से लेंदी हो जाए। हाय गाइस, मेरा नाम है सृष्टि। हाय एवरीवन, आई एम स्वाति। सो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर जब बात करते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं कहती हूँ कि सेल्फ टॉक स्टार्ट कीजिए, तो ये दो तरीके से होती है इनिशियल स्टेजेस पर। ठीक है, पहली होती है ये कि आपको लोनली फील हो रहा है या आपके साथ कोई एक दुखद घटना घट गई है और आपको बहुत ही अकेला महसूस हो रहा है कि आप अपनी बात जो है किसी से शेयर करें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने कोई एक बेस्टी को देखते हैं या कोई कलीग को ढूंढते हैं या अपनी मम्मी को, अपनी बहन को, ठीक है, या जिस पे भी हम ट्रस्ट करते हैं हम उससे अपनी बात जो है वो शेयर करते हैं। ठीक है, एक होता है ये, और दूसरा होता है कॉन्शियसली इनर वर्क के पर्पज से ही हम सेल्फ टॉक स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैं इनर वर्क में कहती हूँ खुद से बात कीजिए, तो अब आपको लग रहा है कि मुझे तो इनर वर्क करना है, तो मुझे कॉन्शियसली पर्पजली जो है खुद से बात स्टार्ट करनी है, तो मैं कैसे करूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो हम आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। पहली चीज़ बताएंगे कि अगर आप अकेला फील कर रहे हैं, कोई एक दुखद घटना आपके साथ घट गई है, आप अब घर में हैं या अपने ऑफिस में हैं, कहीं पे भी हैं, लेकिन आपको किसी से अर्ज हो रही है अपनी बात जो है वो शेयर करने की, तो किस तरीके से आप अपनी बात जो है वो शेयर करें, दूसरे से नहीं, खुद से। ठीक है, खुद से सेल्फ टॉक जो है आप किस तरीके से करें जिससे आप अपनी बात शेयर करें। इससे बेनिफिट ये भी है कि एक तो ट्रस्ट इशू नहीं आते, आपकी बात कहीं लीक नहीं होती और आपकी सेल्फ टॉक भी हो जाती है और आप खुद को जान पाते हो, खुद के डीप इमोशन को समझ पाते हो यहाँ पे। और आप और ज़्यादा अच्छा और खुश फील कर पाते हो कि मैंने किसी से बात शेयर करी है। ठीक है, आपको अपने अंदर कोई भी ब्लॉकेज फील नहीं होता। आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं किसे बताऊं या कौन मेरी बात को समझेगा, क्योंकि आप ही वो व्यक्ति हो जो खुद को और ज़्यादा डीप में और अच्छे से समझ सकते हो। आप दुनिया से कुछ कुछ चीज़ें छुपा सकते हो ना, कि अच्छा मैं ये वाली बात इन्हें नहीं बताऊंगी, पर आप ही वो हो जिससे आपकी कोई भी बात नहीं छुप सकती। आपको अपनी सारे सीक्रेट, सारी मूवमेंट, सारी चीज़ें पता है। ये बहुत एक अच्छा तरीका है आप अपनी फीलिंग्स को खुद को एक्सप्रेस करने का, जिसमें कि आपको कुछ भी छुपाना, बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सब कुछ अपने बारे में पता है। बस इतनी सी बात है कि आपका ये जो मन है ना, जो भर चुका है, जो आपकी टप 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 आंसू फिर टपकने लगते हैं क्योंकि आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हो। ठीक है, वो आप बस खुद से शेयर कर रहे हो, आपका मन हल्का हो रहा है, आपको और अच्छा फील होगा। ठीक है, और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके अंदर कोई ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है या आप अकेला फील नहीं करोगे। कई बार ऐसा भी होता है ना कि हमें बड़ा ऑकवर्ड फील होता है, हमें अपने, हमारे डीप सीक्रेट्स होते हैं, हमें ऑकवर्ड फील होता है कि हम ये बात कैसे बताएं। ठीक है, हमारे साथ ऐसा हुआ या हमने ऐसा किया, तो कई बार ऐसा भी होता है। ठीक है ना, और हम बहुत ही नाप तोल के कई बार चीज़ें बोलते हैं, बताते हैं। ठीक है, लेकिन खुद के साथ आप कोई भी सीक्रेट नहीं रख सकते। बस इतनी सी बात है कि पता तो आपको होता है बट एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए उसको एक्सेप्टेंस में लाइए और खुद से बात करना स्टार्ट कीजिए। तो कैसे बात करेंगे, जब अगर आप अकेले हो, जब आप आपको एक नीड हो कि यार मुझे ये बात शेयर करनी है, मेरे साथ ना ऐसा ऐसा हो गया, तो मुझे ये बात शेयर करनी है, तो आप खुद से वहाँ पर कैसे बात करें। चलिए, ये एक सिनारियो है, जैसे कि आप हैं। ठीक है, अब आपके टीएफ ने आपको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको बहुत ही गुस्सा भी आ रहा है, रोना भी आ रहा है और समझ नहीं आ रहा, बहुत ही स्टक फील कर रहे हो कि ये बात आप किसको बताओ। ठीक है, और वहाँ से कोई आपको सोल्यूशन मिले, और सोल्यूशन मिले ना मिले यार, पर मुझे बात शेयर करनी है, मेरे को ना बहुत अजीब सा हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। तो ये बार बार हो चुका है, क्योंकि अब और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं बहुत ही स्टक फील कर रही हूँ, तो मैंने अपनी फ्रेंड को फ़ोन घुमाया। ठीक है, ऑब्वियसली फ्रेंड को ही घुमाओगे, मम्मी को तो बताओगे नहीं एकदम, है ना। मैं तो मम्मी को ही बता सकती हूँ। ठीक है, तो आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन घुमाया। ठीक है, तो अब आपने फ्रेंड से बात करना स्टार्ट की, यार उसने ना, पता है, मेरे को फिर से ब्लॉक कर दिया।
अब बता मैं क्या करूँ, ठीक है। देख वो ऐसी ही बदतमीजी करता है, मेरा मन करता है कि मैं ना उसको ब्लॉक कर दूँ। बता तू क्या करूँ मैं, उसने ना मेरा दिमाग ख़राब कर रखा है। मैं कितना कुछ कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ कर लिया मैंने, फिर भी वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो मुझसे बात नहीं करता, कभी बात करेगा प्यार से भाग जाएगा। आज तो पता है ऐसी ऐसी बात हुई, मैं बहुत आराम से बात कर रही थी और सडन से उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। बता मैं क्या करूँ अब। तो उसे छोड़ दो फिर, छोड़ना ही इतना परेशान कर रखा है तो। नहीं ऐसे कैसे, छोड़ कैसे दूँ, क्यों नहीं छोड़ सकते? अब जब उसने इतना परेशान कर रखा है तुम्हें, इतनी सारी तुम्हारे साथ चीज़ें कर रखी है, तुम तो प्यार 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 दी जा रही हो, वो कुछ नहीं कर रहा, वो कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो ढंग से बात नहीं करता, बिना फालतू में तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तो क्या कर सकती हो तुम उसमें? मैं ब्लॉक कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ। हाँ, तुम्हें उससे अच्छा लगेगा? हाँ मुझे अच्छा तो फील होगा, मैंने भी ब्लॉक कर दिया, तूने ब्लॉक करा मैंने भी करा। ठीक है, तो उससे यानी कि प्यार खत्म हो जाएगा? नहीं प्यार फीलिंग वीलिंग सब खत्म हो जाएगी जो इतने टाइम में आई? नहीं, प्यार तो खत्म नहीं होगा, वो लौट के फिर आ जाता है वापस, कहीं ना कहीं से घूम घाम के इधर उधर से नंबर लेके किसी और नंबर से कर देगा। एक बार ऐसे भी किया था उसने, किसी और नंबर से कांटेक्ट किया था, तो घूम फिर के वो फिर से किसी और नंबर से मुझे कांटेक्ट कर ही लेता है, कहीं ना कहीं से, एफबी से, इंस्टा से ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से। तो जब तुम्हें पता है कि वो वापस आएगा तो ब्लॉक करके फायदा क्या है? क्योंकि टेम्पररी अच्छा लगेगा इसलिए? हाँ पर उसने भी तो किया ना, उसने किया तो मैं ना करूँ, मैं बैठी रहूँ? अच्छा मैं तो प्यार में हूँ, मैं बैठी रहूँ, मैं ब्लॉक ना करूँ? पर उससे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वो आना ही आना है। आना तो वो है ही। हाँ तो अच्छा है ना, जब आएगा आएगा पता चलेगा उसे, जब मेरी याद आएगी आएगा भटकता हुआ। हाँ, फिर उसके बाद फिर आके बात करेगा अच्छी सी। हाँ, उसके और बाद फिर उसके बाद तुम्हारे बीच ट्रिगर बजेंगे और फिर उसके बाद तुम्हें फिर ब्लॉक कर देगा। तो लूप हो गया ना। तो फिर मैं क्या करूँ लूप से तुम्हें निकलने नहीं के लिए? तुम्हें नहीं लगता तुम्हें काम करना चाहिए? तेरा मतलब क्या है कहने का, कि मैं शायद अपने ऊपर ठीक से काम नहीं कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो कर रही है, पर एक होता है ना कि थोड़ा लग के काम करना। अब वो बार बार तो रिफ्लेक्ट करेगा ही, उसका काम है बार बार रिफ्लेक्ट करना। तो हाँ। क्या पता वो बार बार जो तुझे ये ब्लॉक अनब्लॉक वाली चीज़ है, कहीं ना कहीं तू अपने आप को अभी भी कहीं ना कहीं ब्लॉक कर रही हो। ऐसा हो सकता है, पर मैं कैसे जानूँ? अपने आप से बात कर, अपने मोमेंट्स को याद कर कि कब कब तूने ऐसा लगा कि तूने खुद को या खुद की फीलिंग्स को बंद कर दिया, कि उसके बाद तूने अपने आप को फील ही नहीं करा या अपने आप से बात ही नहीं करी। जब तू छोटी थी कैसे बात करती थी? तू खुद से अकेले बैठे कोने में लगी रहती थी। हाँ मैं करती थी, मैं बहुत बात करती थी बचपन में। हाँ, जब मैं खेलती थी। तो फिर कब बंद करा तूने? तू कितने साल की थी जब तूने बंद करा? जब मैं 3rd 4th में आई ना, तब से मैंने बंद कर दिया। ऐसा क्यों करा? क्योंकि घर में ना सब ऐसे कहते थे, क्या पागलों की तरह बड़बड़ाती रहती है, कमरे में अकेले अपने आप से बात करती रहती है, ऐसा कहते थे। तो फिर धीरे धीरे करके सब बंद होता चला गया। तो क्या पता कि जब तूने अपने आप को ऐसे वे में बंद करा, तो क्या पता यही वो ब्लॉकेज हो? ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ हो तो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। इसको जाके देखो फिर। तो ये एक सिनारियो जो हमने लिया, मोस्टली आई होप आप सभी के साथ होता होगा कभी ना कभी, ठीक है। जब आप ब्लॉक हो जाते हैं अपने टीएफ से, तो आपको गुस्सा बहुत आता होगा, ठीक है, रोना भी आता होगा और बहुत ज़्यादा स्टक फील करते होंगे कि यार काम भी कर रही हूँ, कुछ तो कर ही रही हूँ, पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो सब कुछ करके देख लिया फिर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक है ना। तो जो ऑप्शन आपको फ़ोन करने से अपने दोस्त से मिले, वैसे ही ऑप्शंस आपको खुद को देने हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि अपने अंदर से आवाज़ नहीं आती, ठीक है। तो वो टाइम पे आप क्या करें, आप कॉन्शियसली खुद को ऑप्शंस दो ना कि मुझे कैसा फील हो रहा है। जैसे यहाँ दोस्त ने मुझे दिए, ठीक है, कि क्या फील हो रहा है मुझे, क्या मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं ऐसा करूँ, क्या मैं ऐसा करूँ, ऐसा करने से क्या होगा, या ऐसा नहीं करूँगी तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को ऑप्शंस दीजिए, ठीक है। जब आप बात करेंगे खुद से तो एकदम से आवाज़ नहीं आती आपको, क्योंकि समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है या मुझे और क्या करना चाहिए। तो जैसे कि आप किसी से बात कर रहे हो तो कोई आपको समझाता रहता है ना, समझाता रहता है, पूछता रहता है, अच्छा ऐसा नहीं तो ऐसा, अरे ऐसा नहीं तो ऐसा कर ले, अच्छा ऐसा क्यों नहीं कर सकती। तो ऐसे करके आप खुद को ऑप्शंस दीजिए, तभी आपके अंदर से और ज़्यादा आवाज़ आपकी बढ़ेगी और आप खुद से और ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट करके बात कर पाएंगे। तो एक मैं आपको सिनेरियो और देती हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि शादी जो है हमारी, तो पेरेंट्स जो हैं वो फिक्स करने वाले हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो लेट्स से शादी कहीं फिक्स हो रही है, ठीक है, वो बहुत परेशान है, तो खुद से बात करिए, अच्छा यार मैं क्या करूँ, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही स्टक फील कर रही हूँ, ठीक है, मेरे को टीएफ मिल गया, मुझे ये जर्नी का पता है, मैं असेंशन में हूँ, पर उसके बाद भी मैं अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊँ।
तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, अब खुद से बात करो, अच्छा ठीक है यार ये सब कुछ है, मैंने माना, तो मैं क्या कर सकती हूँ? यार यही कर सकती हूँ, चलो अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जैसा भगवान चाहेंगे। तो क्या चाहते हैं भगवान? भगवान ये चाहते हैं कि मैं शादी कर लूँ? ऐसे बात करो खुद से, क्या चाहते हैं? मैं शादी कर लूँ? अगर वो ये चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ तो मुझे टीएफ से क्यों मिलाया? ठीक है ना? अब टीएफ से मिलाया है तो मुझे काम करने के लिए मिलाया है, मेरी शादी तो फिर बहुत पहले ही हो जाती, इससे मिलाते ही नहीं अगर मेरे कर्म कहीं और बंधने होते तो मैं क्या करूं फिर अब? या तो मैं अपनी शादी के लिए मना कर दूं स्ट्रिक्टली, या तो मैं शादी कर लूं, सैक्रिफाइस कर लूं। अच्छा अगर मैं शादी कर लूं तो क्या, मैं क्यों करना चाहती हूँ शादी? यार मेरे पेरेंट्स से जान छूटेगी मेरी, अच्छा तो क्योंकि शादी के बाद तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी ना, अच्छा तो शादी के बाद मैं जो कंटिन्यू कर पाऊंगी तो जो मेरे कर्म बंधेंगे, मेरे सेक्सुअल कर्मा, क्या मैं रोक पाऊंगी? क्या मैं अपने सो कॉल्ड हस्बैंड को रोक पाऊंगी? भाई नहीं, मैं तो सेलिबेसी मेंटेन कर रही हूँ, शादी तो मैंने अपने पेरेंट्स के लिए कर ली थी क्योंकि मुझे उनसे जान छुड़ानी थी, अब तू मेरे पल्ले पड़ गया, अब तेरे से जान छुड़ाऊंगी, तो क्या मैं ऐसा करूंगी क्या? इतना लेंदी प्रोसेस, इतना लेंदी तो प्रोसेस। मैं क्या करूं फिर? अच्छा मेरे पास क्या ऑप्शन है फिर? शादी करूंगी तो फिर मुझे फैमिली बनानी पड़ेगी, मेरे कर्म भी जुड़ जाएंगे, बड़ा स्यापा है। मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ मेरे पेरेंट्स चिक चिक करते हैं, ठीक है, टीएफ है वो मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मेरा साथ नहीं दे रहा, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, तो मैं क्या करूँ अब? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे मुझे आई थिंक स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए कि भाई मुझे भी शादी नहीं करनी, मुझे 4 साल दो, ठीक है, मुझे या 2 साल दो, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं ये करूँगी। तो मैं ना पढ़ाई के साथ साथ ना मैं अपना इनर वर्क भी करूँगी, तो जब मैं इनर वर्क करूँगी तो मेरे जितने भी कर्म बंधन हैं, जो मेरे कर्माज हैं, वो रिलीज होंगे, ठीक है ना, और नए कर्म मेरे बंधेंगे नहीं, क्योंकि मैं तो वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाऊंगी ना, 1-2 सीढ़ी, बाकी सब तो ग्राउंड फ्लोर पे ही रह जाएंगे, मैं तो 1-2 सीढ़ी कहीं ना कहीं तो ऊपर चढ़ूंगी ही चढ़ूंगी ना जब मैं इनर वर्क करूंगी। तो आई थिंक मुझे ना अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, मुझे ना बताना नहीं चाहिए, अगर मैं उन्हें बताऊंगी ना मैं टीएफ जर्नी, वो डेफिनेटली पक्का पंगा ही करेंगे। तो बताना तो देखो अच्छी अच्छी बात नहीं है, ये तो गुड ऑप्शन नहीं है। तो अच्छा ऑप्शन क्या है कि मुझे कोई पढ़ाई का या कोई भी ऐसा बहाना लगाना चाहिए, है ना, जिससे मैं अपना काम कर सकूं और असेंड भी हूं और मैं इस प्रॉब्लम से बच जाऊं। तो इस तरीके से, जैसे मैंने अभी आपको, क्योंकि शायद आपको ये भी डाउट हो कि भाई अभी तो आप इनसे बात कर रहे थे, तो ऐसे करके खुद से और ज्यादा ऑप्शंस दे के बात कीजिए कि मुझे क्या करना सही रहेगा, ये करूं कि ये करूं तो क्यों करूं, ये नहीं करूं तो क्यों नहीं करूं, ठीक है, ऐसे करके खुद से बात करना आप स्टार्ट कीजिए। रियली होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि आप खुद से इनिशियल स्टेजेस पे कैसे बात कर सकते हैं, अपने आप से और ज़्यादा कन्वर्सेशन कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, अपने आप को कैसे ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है। सो अब हम बात करेंगे फीलिंग्स के बारे में कि आप खुद को कैसे फील करें। सो फीलिंग्स कैसे, आप फील कैसे कर सकते हैं, बताइए। एक्चुअली क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है अपने आप को फील करने में कि हमें कैसा महसूस हो रहा है, ठीक है, मैं सब्जी बना रही हूँ किचन में और मुझे कैसा महसूस हो रहा है पता नहीं, भाई मुझे तो खाना बनाना है, मेरे को तो नाश्ता बनाना है, सुबह उठ के तो मैं लग गई हूँ, या मुझे फिर तो आपको 2-3 चीज़ें आती हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या हाँ मुझे ठीक ठीक लग रहा है। और अगर आपको और ज़्यादा, आप थोड़ा डीप में जाते हैं इनिशियल स्टेजेस पे, तो आपको होता है नहीं मेरा अच्छा मन नहीं कर रहा, मेरा ये काम करने का ही मन नहीं कर रहा था, या मेरे को रोने का मन कर रहा है आज पता नहीं क्यों, या मुझे ना किसी की याद आ रही है, मुझे टीएफ की याद आ रही है। तो ये कुछ ही ऐसे आपके 2-4 ऑप्शंस होते हैं जो आपको अपने अंदर से आते हैं इनिशियल स्टेजेस पे जब आप फील करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में आपको फीलिंग अपनी पता नहीं चलती एकदम से कि हाँ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, या मुझे ऐसा नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, यार मैं ना इस चीज़ से पक चुकी है, डेली रूटीन से ना मैं थक चुकी हूँ बिल्कुल, मेरा ना ये काम करने का मन ही नहीं करता, मेरा मन करता है मैं ना बाहर जाके जॉब वॉब करूँ या अपने लिए और ज़्यादा काम करूँ, मैं अपना इनर वर्क करूँ, इंडिपेंडेंट बनूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम से नहीं आ पाती, बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेजेस पे आपको ऐसा ऐसा आ पाता है कि ये 4-5 चीज़ें जो मैंने अभी बताई। सो इसको और ज़्यादा फील करने के लिए आप बस यही कर सकते हैं कि आप जब खुद से और ज़्यादा कन्वर्सेशन बिल्डअप करेंगे, जब आप खुद से और ज़्यादा बात करेंगे, अब जैसे कि सपोज इन्होंने जैसे अपने आप का अपने आप से अभी बात करी कि अच्छा शादी क्यों करनी है, करूं या नहीं करूं, अच्छा तो मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, जो ये मेरी शादी की बात चल रही है मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, मुझे ना बंधन फील हो रहा है, मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नहीं, स्टार्टिंग में आपको शायद यही आ सकता है कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी इच्छा नहीं है, ठीक है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, सिर्फ ये 2 ही मेन चीज आती हैं, अच्छा और बुरा। अब अच्छे में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं और बुरे में भी, ठीक है। अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बस मुझे इतना ही फील हो रहा है कि मुझे ये नहीं करना और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब इसमें और डीप में जाइए, अब आप और डीप में इस वे में ऐसे जा सकते हैं कि अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, यार मुझे ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, मेरे ना ज़बरदस्ती हो रही है,
ठीक है, मतलब मैं करना नहीं चाहती, बस ना मेरे को ना धक्का लगा रहे हैं, मुझे ना फोर्स कर रहे हैं मैं शादी करने के लिए। अच्छा, मुझे ना बंधन फील हो रहा है, मुझे ना ऐसा लग रहा है। तो इसमें ना बहुत सारे आपके अंदर से फीलिंग्स निकल सकती हैं जब आप जैसे जैसे डीप चले जाएंगे। ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे आपको ये 2-4 चीज़ें ही आएंगी, पर जैसे जैसे आप डीप जाते जाएंगे आपकी फीलिंग और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें लेयर में होती हैं। अब जैसे कि नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं कि अच्छा मुझे ना डर लग रहा है। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ना बाहर लोगों से बात करने में डर लगता है। ठीक है, मुझे डर क्यों लग रहा है, बस ना मुझे घबराहट होती है, मुझे बात नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी, क्या तुझे खा जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों खाएंगे मुझे, या मुझे कोई कोई क्यों कुछ कहेगा? ठीक है, तो क्यों डर लग रहा है? मुझे ना घबराहट होती है बात करने में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर भी पाऊंगी या मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको ट्रस्ट इशू है यहाँ पे, ठीक है, कि मतलब मैं पता नहीं कर भी पाऊंगी या नहीं, मैं उतने अच्छे से कन्वर्जेशन बिल्डअप कर पाऊंगी या नहीं लोगों से। तो ऐसे ही जैसे नेगेटिव जो फीलिंग्स होती है उसमें नीचे 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 लेयर्स होती हैं, डर की बहुत सारी लेयर्स होती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स के नीचे बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ऐसे ही ये भी जो पॉजिटिव फीलिंग्स होती है ना, एक तरीके से इनके नीचे भी बहुत सारी लेयर्स होती है। वूंड्स के नीचे जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं कि अच्छा मुझे ऐसा कब कब लगा, क्यों लगा, इसलिए लगा, मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस बिल्डअप होते चले गए। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पहुँच गई, मेरे मेरे इतने सारे वूंड्स नीचे 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 फिल होते चले गए। तो ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसी ही चीज़ें होती हैं कि आपकी जो फीलिंग्स होती हैं उसके नीचे बहुत सारी लेयर होती हैं। जैसे जैसे आप खुद से कन्वर्सेशन स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी फीलिंग्स की नीचे 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 लेयर हटती चली जाएंगी। जैसे आप जितनी आप खुद से स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन करोगे, ठीक है, अपने आप से कन्वर्सेशन बिल्डअप करोगे, आप खुद से और ज़्यादा जितनी बात करोगे उतनी ही आपकी लेयर्स खुलती चली जाएंगी। अब इसकी भी स्टेजेस इस वे में होती हैं कि आपने एक तो ऊपरी बात करी, ठीक है, एक होता है कि आपने और लेवल पे बात करी। अब आगे जाके ना आपके साथ ऐसी भी चीज़ होंगी, आप कोई भी काम क्यों ना करो, आप ऑफिस में हो, घर में हो, आप खाना बना रहे हो, आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, बाहर का, घर का, या आप ट्रैवल कर रहे हो, आप किसी भी मोमेंट में, किसी भी टाइम पे आप खुद से किसी भी मोमेंट के बारे में बात कर पाओगे कि अच्छा मुझे करंटली क्या फील हो रहा है, मुझे करंटली ऐसा क्यों लग रहा है, अच्छा मेरा ना किसी से बात करने का मन हो रहा है, अच्छा क्यों हो रहा है। तो ये एक डीप लेवल होता है इस चीज़ का, जब आप खुद से कहीं पे भी कैसे भी बात कर सकते हो। तो जैसे आप दूसरे से बात करते हो, तो जब आप खुद से बात करते हो तभी आपको अपने इमोशंस भी पता चलते हैं। इसलिए सेल्फ टॉक करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस में हैं, ठीक है, एक होता है फील करना पुराने मोमेंट को, ठीक है, कि मेरे साथ ना कल ऐसा हो गया, ठीक है, कल मुझे कैसा महसूस हुआ। एक होता है कि मुझे अभी क्या महसूस हो रहा है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत आती है अपने आप को फील करने में। जैसे कि अभी आप कोई भी एक काम कर रहे हैं, ठीक है, अभी आपको ये वीडियो देख रहे हैं, लेट्स से यही वाली वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो अभी आपको कैसी फीलिंग आ रही है, खुद से पूछिए कि अच्छा मुझे ये वीडियो देख के कैसी फीलिंग आई। मुझे अच्छा लगा, मुझे ठीक ठीक लगा, अरे मुझे फालतू लगा यार, पता नहीं क्या ही बकवास कर रही हैं दोनों मिलके, पता नहीं क्या ही बताती हैं, अलग अलग सी बातें बताती हैं, कोई नहीं बताता ऐसी बातें, ये अलग ही ट्रैक पे है भाई, ये नहीं समझ में आ रही, ऐसा लगा। या मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ तो लॉजिकल है, मुझे समझ में आया, मुझे अच्छी फीलिंग भी आई और मुझे एक कह रही है एक कनेक्शन मुझे लगा। मुझे भी करना, मैं भी पहले बचपन में अपने आप से बात करती थी, हाँ, तो मैं फिर से करूंगी, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, या मुझे ऐसा लगा। तो ऐसे करके खुद से करंट के वे में बात कीजिए। लेट्स से कि आप सुबह उठे हैं, तो सुबह उठते ही पहले पूछिए अच्छा आज मुझे कैसी फीलिंग आ रही है। आज तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। अब अच्छे में क्या आ रही है, अच्छे में मैं आज बहुत ही एक्टिव फील कर रही हूँ, मैं बहुत ही एंथू फील कर रही हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रही हूँ क्योंकि आज ना मुझे यहाँ जाना है, आज मैं टीएफ से मिलने जाना है, पता है आज तो मैं तैयार होकर जाऊँगी, मैं बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, ठीक है। या आज तो मुझे जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है, तो मैं कैसा फील कर रही हूँ, घबराहट हो रही है, मुझे बहुत ही आता है, मुझे सब, ऐसी बात नहीं है, मैं बोल लेती हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। और कैसी फीलिंग आ रही है, और क्या फील हो रहा है मुझे, अच्छा इस पल के लिए मुझे क्या फील हो रहा है, मेरे ऑफिस में थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो गया यार, बहुत ना प्रेशर फील हो रहा है, थोड़ा सा डर भी लग रहा है यार, बिना बात की लड़ाई करते रहते हैं और मेरा बॉस ना मुझ पर काम थोपता रहता है, मुझे मैं प्रेशराइज बर्डनाइज फील करती हूँ। और ये तो आपका एक मेजर ऊपर का इमोशन हो गया। नीचे का क्या इमोशन है, और डीप में जाओ और महसूस करो, अच्छा मुझे और क्या फील होता है। मुझे ना ऐसा फील होता है कि यार सारा बर्डन ना लगता है मेरे ऊपर ही डलेगा, मेरे पे ही बम फूटेंगे सारे, घर का भी मैं ही देखूं, ऑफिस का भी मैं ही देखूं, टीएफ का भी मैं ही देखूं, सारे काम मिलके ना बस मुझे ही करने और किसी को नहीं करने, मैं ही हूँ बस एक अकेली, ठीक है, ऐसा मुझे महसूस होता है। अच्छा और क्या महसूस होता है मुझे और इसमें ऐसा महसूस होता है कि यार मेरा मन करता है यार मैं ना कहीं जाके शांति की जगह ना अकेली रहूं, मेरा ऐसा मन करता है, या मेरा ना ब्रेक लेने का मन है, मेरा ब्रेक का मन है, हाँ ठीक है, या मेरे को थोड़ी और टाइम के लिए ना शांति चाहिए, मैं ना इन सबसे थक चुकी हूँ, ठीक है।
और आपका क्या इस चीज़ में मन कर रहा है, मतलब कि मुझे ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है, ठीक है, जब मेरा बॉस मुझे ऐसे ऐसे कह देता है, या मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील होता है जब मैं लोगों के पास जाती हूँ ना, मुझे डर लगता है यार आज तो जाना ही नहीं है, आज पता नहीं क्या स्यापा पड़ जाएगा, आज पता नहीं क्या कह देंगे मुझे। कल ना ऐसे ऐसे लड़ाई हुई थी मेरी कलीग्स के साथ, आज पता नहीं साला कैसा रिएक्ट करेंगे, कल की बात को लेके आज सुनाएंगे, या अब पता नहीं मेरे को कैसा बोल देंगे। सो और ज़्यादा डीप में खुद से कन्वर्जेशन बिल्डअप करिए, जितनी कन्वर्जेशन होगी उतनी फीलिंग आपकी बढ़ती चली जाएगी, थोड़ी बहुत आपकी फीलिंग खुलना स्टार्ट होगी, जितना आपकी फिर फीलिंग खुलेगी उतना ही आप फिर करंट मोमेंट की फीलिंग्स को फील कर पाओगे, आप उस नम स्टेट से बाहर आ पाओगे, क्योंकि आप जितना रोते हो ना उतना ही आपको पेन फील होगा, आप उतना ही अपनी फीलिंग्स पे और अच्छे से चल पाओगे। तो अगर आप बिल्कुल नम स्टेट पे हो, या आपको नहीं आ रहा समझ अभी भी, या आपको करंट की फीलिंग ही नहीं आ पाई, आपको समझ में नहीं आ रहा आपके साथ ही क्या हो रहा है, तो आपके जो मेजर वूंड्स है, चाहे वो बचपन से रिलेटेड हो, टीनेज से, टीएफ से, किसी से भी, आप ना मेजर वूंड एक बार याद करो, उसके बारे में खुद से बात करिए कि आपको कैसी फीलिंग आई उस टाइम पे। मुझे ऐसा लगा मेरे को कोई सुनने समझने वाला नहीं है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है, मुझे इंसल्टेड फील हुआ। ऐसे ऐसे आप लेयर्स में खुद से बात करिए तो और वो चीज़ खुलने लगेगी, बढ़ने लगेगी। एग्जैक्टली तो जितना आप बात करेंगे, ठीक है, अपने मोमेंट्स को याद करेंगे, अपने मेजर जो आपके वूंड्स रहे हैं उनको याद करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, और ज़्यादा अपने पेन को स्क्रैच करेंगे, ठीक है, उसको बिल्कुल ना खुरच दीजिए। जो खुरंट जम गया है ना आपकी उस पुरानी चोट पे, उसको बिल्कुल ना खुजा के निकाल दीजिए एकदम। जब वो बिल्कुल ताज़ा वाली चीज़ हो जाएगी ना, कि जैसे पहले लगी थी, जब तक वो ऐसी नहीं हो जाती तब आपको पेन फील नहीं होगा, तो आप उस डीप इमोशन में नहीं जा पाएंगे, इमोशंस में नहीं जाओगे, आपकी फीलिंग्स नहीं खुलेंगी, ठीक है। तो इसीलिए अपने आप को फील करने के लिए, अगर आपको करंट की फीलिंग को फील करने में दिक्कत आती है, बात करके भी ज़्यादा डीप में नहीं जा पाते, तो कोई ऐसा एक मेजर अपनी लाइफ का एक वूंड लीजिए, जो टीएफ से ही रिलेटेड मोस्टली लोगों का होता है, वो लीजिए और उसके बारे में और बात कीजिए, और ज़्यादा फील करके देखिए, उसको और कुरे दिए, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी फीलिंग जो है वो नम स्टेट से एटलीस्ट 1 या 2 पे तो पहुंच ही जाएगी, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, इस तरीके से अपने आप को फील करना स्टार्ट कीजिए इनिशियल स्टेजेस पर, और ऐसे ही अपने आप से बात करना स्टार्ट कीजिए। जितना आप खुद से बात करोगे, ठीक है, अपनी 3D सेल्फ के बारे में जानोगे, जितना ही आप खुद से पूछोगे डेली पे, कोई भी काम आप कर रहे हो पूछो अपने आप से, कि उतना ही आपको पता चलेगा कि आपको कैसी फीलिंग आ रही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो हमारी, कि फीलिंग्स जो है अपनी किस तरीके से आप जान सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से आप फील कर सकते हैं, और कैसे आप अपनी सेल्फ कन्वर्जेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जितना आप इनिशियल स्टेजेस पे करते जाएंगे, बस उसी को कंटिन्यू रखिए और उतना ही आप डीप पे भी चले जाएंगे। एक बात कहना चाहूँगी आप सभी से, कि जैसे कि बच्चा बिल्कुल प्योर माना जाता है ना, बच्चे को कहते हैं कि ये तो भगवान का रूप होता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोई शर्म नहीं होती, कोई हेजिटेशन नहीं होती, कुछ किसी की नहीं पड़ी होती, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे प्रोग्रामिंग के चलते हमें सबकी चिंता होने लगती है अपने सिवाय, ठीक है। सो वापस से आपको वही बच्चा बनना है, अपनी हर एक फीलिंग को फील करना है, अपने आप को जानना है, अपनी 3D सेल्फ को, अपने आप को बिल्कुल प्योरिटी में लाना है, जैसे कि एक बच्चा प्योर होता है। प्योरिटी में लाना है, आपको एक्सप्रेसिव बनना है, ठीक है, आपको जो आ रहा है वो कीजिए, अपनी फीलिंग्स पे और ज़्यादा चलिए, अपने आप से कनेक्टेड रहिए। जितना आप खुद से कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आप अपनी फीलिंग्स पे चलते जाएंगे, और उतना ही आप वो काम करेंगे जो आपकी आत्मा चाहती है, और उतना ही आप ग्राउंडेड भी रहेंगे, ठीक है। तो बस प्योरिटी में आते जाइए, अपनी लेयर्स को शेड करते जाइए, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप अपने बारे में जानेंगे कि आपके ऊपर लेयर है, कितनी है, और कहाँ कहाँ है, और क्या ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डू कमेंट अस कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, और हमें साथ में फिर से देख के कैसा लगा। होपफुली हम इस चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखेंगे, जो भी चीज़ें अगर हमें और डीप में समझानी पड़ेंगी तो होपफुली हम इस चीज़ को कंटिन्यूएशन में रख के एक वीडियो ही बनाएंगे दोनों मिलके। सो डू कमेंट अस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। सब्सक्रिप्शन में कहना चाहूँगी, कुछ लोगों ने 61% लोग ऐसे हैं जो मेरा चैनल देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको वीडियो ज़रा भी समझ में आ रही है, आपको हेल्प मिल रही है वीडियो से, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।